2 लाख रुपए में आईपीएस की नौकरी। सुना होगा ना आपने कि भारत के बिहार में एक लड़के से 2 लाख रुपए लिए गए ताकि उसकी आईपीएस की नौकरी लगवा दी जाए, और 2 लाख रुपए में उसको वर्दी भी दे दी गई आईपीएस की, और पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उस फर्जी आईपीएस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपने तो सोचा होगा कि भारत में यह एकमात्र मामला है। मैं बताने जा रहा हूं कि भारत में ऐसे पता नहीं कितने फर्जी आईपीएस हैं जो गलत तरीके से अपने पद पर हैं और उन्हें अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन शुरू करने से पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है, और ऑल इंडिया सर्विसेज, जब अंबेडकर साहब ने संविधान बनवाया तो 2 ऑल इंडिया सर्विसेज थी, पहली आईएएस और दूसरी आईपीएस। लेकिन बाद में 1966 में संसद के कानून के द्वारा एक तीसरी अखिल भारतीय सेवा आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, क्रिएट की गई, और वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस भारत में मौजूद हैं। अब हम भारत के उन सब फर्जी आईपीएस ऑफिसर की बात करने से पहले एक आईपीएस ऑफिसर के द्वारा ली जाने वाली शपथ को पहले सुनते हैं। जब एक आईपीएस ऑफिसर की नौकरी लगती है, जब एक आईपीएस ऑफिसर ज्वाइन करता है, मतलब जब उसको अपॉइंट किया जाता है, तब वो एक शपथ लेता है, ओथ। और जब वो शपथ लेता है तो वो शपथ इस प्रकार होती है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति एवं भारतीय पुलिस के आदर्शों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। यह शपथ सामान्यतः एक आईपीएस ऑफिसर द्वारा ज्वाइन करते समय ली जाती है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आजादी के 75 से 78 साल ऑन एन एवरेज, मैं 75 से 78 साल मान रहा हूं, संविधान बनना और आजादी 47 से लेकर 50 से लेकर, ठीक है, 75 से 78 सालों के बाद भी आज भी भारत में गरीबी, आज भी भारत में बेरोजगारी, आज भी गरीबों के साथ अत्याचार, आज भी लोगों को समय पर न्याय न मिलना, आज भी पुलिस के द्वारा लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना, ये सारे कृत्य आज भी देखने को मिलते हैं। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, बहुत सारे भारत में ऐसे पुलिस वाले और ऐसे आईपीएस ऑफिसर भी हैं जो पद पर बैठे हैं और वो अपने दिल से भी जानते हैं कि वो जनता के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन क्या उन आईपीएस ऑफिसर पर आज तक सरकारों ने कोई एक्शन लिया? मैं सभी आईपीएस ऑफिसर पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर हैं जो सामान्यतः अपनी जब कुर्सी पर बैठते हैं तो इस शपथ को दिमाग से और दिल से भूल जाते हैं। उनके मस्तिष्क में केवल एक ही विचार रहता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जाएं। मेनली तो क्या इनको फर्जी आईपीएस ऑफिसर नहीं बोलेंगे? क्या ये जनता के साथ बिना जाति, बिना धर्म, बिना पैसे देखे काम करते हैं? ये ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर की बात कर रहा हूं, लेकिन सब की नहीं कर रहा। ये जनता के साथ जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, जनता के पास पैसे है या नहीं है उसका स्टेटस देखते हैं, तब उसके साथ व्यवहार करते हैं। क्या इसी व्यवहार की कल्पना अंबेडकर साहब के संविधान में की गई है? अंबेडकर साहब के संविधान में सभी के साथ समान व्यवहार की बात की गई है। आपसे ही पूछ रहा हूं, बिहार में अभी बाढ़ आई, बिहार अभी प्राकृतिक त्रासदी से ग्रसित है। क्या आजादी के 75 से 78 साल के बाद भी आज हम इतने सक्षम नहीं हो पाए कि लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर दें? आज भी क्या हम बाढ़ को रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल पाए? क्या केवल बिहार की बाढ़ कि कोसी नदी बिहार का शोक है, सिर्फ किताबों में पढ़ाने के लिए बना हुआ है? क्या कोसी नदी को बिहार का शोक बंद नहीं किया जा सकता? बिहार में बाढ़ को रोका नहीं जा सकता? क्या बिहार में बाढ़ के आने के बाद उसके नुकसान को कम नहीं किया जा सकता?
किया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः बहुत सारे अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करते ही नहीं है। तो मैं पूछता हूं कि सरकार ने अगर एक फर्जी आईपीएस ऑफिसर जो 2 लाख रुपए में बना था उसे गिरफ्तार तो कर लिया, इन फर्जी आईपीएस ऑफिसरों पर सरकार कब शिकंजा कसेगी? या सिर्फ ये फर्जी आईपीएस अधिकारी या ये फर्जी अधिकारी सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए है, आम जनता को न्याय देने के लिए नहीं है? मैं जानता हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जनता के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो मेरी राज्य सरकारों से और भारत सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, कहो तो पूरे हाथ जोड़ दूं, कृपया करके ऐसे अन्यायपूर्ण व्यवहार करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। नहीं तो 78 साल हो गए साहब, साल पे साल गुजरती जाएंगी, जनता परेशान होती रहेगी। साहब जनता को न्याय देना जरूरी है साहब। जो अधिकारी ईमानदारी से काम करें साहब उनकी पीठ थपथपाओ, उनको प्रमोट करो टाइम टू टाइम। भारत में और हर राज्य में बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऐसे भी हैं जो बहुत ईमानदारी से जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार भी करते हैं। उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनके मनोबल को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जो जनता के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं साहब उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सख्त से सख्त दंड अति आवश्यक है।